एवरीवन, नमस्कार। आज बताएंगे लोकोक्तियाँ और मुहावरा दोनों लगभग सेम होते हैं। लोकोक्तियाँ थोड़ा बढ़ चढ़ के होता है। तो पहला देखते हैं, अंधे के आगे रोवे आपन दीदा खोवे या आपन नैना खोवे। हमारी हिंदी कहावत है, अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना। दीदा और नैना का दोनों का अर्थ यहाँ आँख से है। किसी से है? आँख से है। अर्थ, नासमझ के सामने अपना दुख सुनाना व्यर्थ होता है। जब जो कोई सुने ना, उसके सामने अगर अपना दुखड़ा सुनाइए तो व्यर्थ ही है। वाक्य प्रयोग, रामलाल ने बेटी के विवाह के लिए नगर के सेठ से सहायता मांगी, जिन्होंने बात को अनसुनी कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, भाई हम नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं अंधे के आगे रोए आपन दीदा खोवे। दूसरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यानी कि एक आदमी कुछ काम नहीं कर सकता, दो चार रहेंगे तभी ना काम होगा, अकेले से क्या होगा। अर्थ, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग, अकेला इंसान रणभूमि में युद्ध नहीं कर सकता। अकेले इंसान से कभी युद्ध होता है? अकेले से नहीं होता। इसी को बोलते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। हमें संगठित रहना चाहिए, एक रहना चाहिए और एकता का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। तीसरा देखिए, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। हमारी प्रमुख कहानी है, कहावत है या घर के बुजुर्ग जो हैं कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर अटका। अर्थ, किसी काम के होने पर एक के बाद दूसरी बाधा आते रहना। जैसे एक काम हुआ थोड़ा सा, फिर उसमें दूसरी बाधा आ गई, तीसरी बाधा आ गई। इसी को कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आइए वाक्य प्रयोग देखें। इसका वाक्य प्रयोग है, गिरधारी जी की 32 साल की उम्र में विवाह तय होने पर वधू के दादी का देहांत होगा। अब देखिए, गिरधारी जी वैसे 32 साल के हो गए, उनकी किसी तरह शादी तय हुई कि लड़की की तरफ से दादी एक्सपायर हो गई, तो उनका टल गया। अब भाई अगले साल होगा शादी, दादी का देहांत हो गया। विवाह टल जाने पर गिरधारी जी ने कहा आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ये गिरधारी जी की स्टोरी है। चौथा देखिए, आपन सिक्का खोटा सुनार का क्या दोष। हमारी कहावत में है कि अपना सिक्का खोटा दूसरों का क्या दोष। और यदि स्वयं में कुछ दोष है तो बुरे कहने पर क्या दोष। यदि खुद में कुछ दोष है तो लोग बुरा करें, उसमें क्या दोष है। वाक्य प्रयोग, शिवम को कक्षा में बार बार फेल होने पर लोग कहने लगे आपका बेटा आवारा है। ये सुनकर भाई माँ को गुस्सा आ गया, तो माँ गुस्सा होकर पिताजी से कहा इसको डांटो, पड़ोसी को ऐसा क्यों हमारे बेटे के बारे में बोल रहे हैं। तो पिताजी ने समझाया अपना सिक्का खोटा औरों का क्या दोष। अगर बेटा पास ही होता, फेल ना होता तो लोग मुझे क्या कहते हैं। इसी को कहते हैं अपना सिक्का खोटा औरों का क्या दोष। पाँचवें, आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे। हमारी कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे। कैसे? अधिक लालच करने पर, यहाँ लालच आ गया भाई, अधिक लालच करने पर लाभ कम और हानि अधिक होता है। अधिक लालच करेंगे तो लाभ कम मिलेगा और हानि का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। वाक्य प्रयोग, मुखिया जी की बैठक ठीक ठाक चल रही थी। मुखिया जी की बैठक ठीक ठाक चल रही थी और कमाई के लिए उन्होंने ज़्यादा कमाई के लिए क्या किए, कपड़े की दुकान खोली। अब दोनों में समय कम दे पा रहे थे, तो न ये भी चल पाए न वो चल पाए। दोनों में क्या करते थे, दोनों में कम समय दे पाते थे। इसकी वजह से बैठक जो चल रही थी ठीक ठाक, वो भी हल्की पड़ गई। इसी को कहा जाता है आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे। मुखिया जी की बैठक ठीक ठाक चल रही थी, तभी और ज़्यादा कमाई के लिए कपड़े की दुकान खोल लिया। दोनों को समय कम देने की वजह से बैठक हल्की पड़ गई। इसी को कहा जाता है कि आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे। इसीलिए हमें अपना जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी को ठीक ठाक से करना चाहिए। देखिए अगला, काम पड़ने पर गधे को भी मामा बोलना पड़ता है या काका बोलना पड़ता है। जब हमारा काम किसी से पड़ता है तो निश्चित सी बात है हमें
उसकी तारीफ़ करना है, उसकी चाटुकारिता करना है, तभी तो हमारा काम करेगा ना। अर्थ अपना काम पड़ने पर अयोग्य व्यक्ति की सिफारिश करना। अयोग्य व्यक्ति मतलब उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, बस पावर है उसके अंदर, तो अपना काम निकालना है किसी तरह, उसकी चाटुकारिता करना पड़े या उसकी जो है तारीफ़ करे, अपना काम निकालना है बस। वाक्य प्रयोग, नेताजी के अंदर भलाई छोड़कर बाकी सारे गुण हैं। नेताजी के अंदर भलाई छोड़कर सारे गुण थे। MLA बन गए। जनता उनकी तारीफ़ करके चाटुकारिता करके अपना काम निकालती है, जिसे कहा जाता है वक्त पड़े बाँका तो गधे को कहिए काका। वक्त पड़े बाँका तो गधे को कहिए काका। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। क्या बोलते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। ये हमारी पुरानी कहावत है, लोकोक्ति है। अर्थ कम साधन संपन्न व्यक्ति अधिक इतराता है। जिनको साधन सुविधा कम है वो ज़्यादा इतराते हैं, ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के लबर लबर डींगे मारते हैं। वाक्य प्रयोग, आकाश को जानकारी कम होने पर भी बड़ी बड़ी बात करता है, इसी को अधजल गगरी छलकत जाए बोलते हैं। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जैसी करनी तैसी भरनी। अलग है थोड़ी सी, ये अलग है। अपनी करनी पार उतरनी अर्थ लोग अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसा कर्म करेंगे वही वैसा फल पाएंगे। वाक्य प्रयोग, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कठिन परिश्रम। इसके बिना सफलता कहाँ संभव? इसके बिना सफलता कहाँ संभव है? इसे कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। भाई जैसा काम करेंगे वैसा फल पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं, हम अधिक मेहनत करके आपको